हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। तो फाइनली आज से मैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट को स्टार्ट कर रहा हूं, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है चंद्रगुप्त और आप देख रहे हैं एयरबस बॉयज़। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है मैकेनिक्स, और इसमें राइटर ने एक्सप्लेन किया है अबाउट फ्लाइंग के बारे में बताया, कौन से फंडामेंटल्स यूज होते हैं, कौन से प्रिंसिपल यूज होते हैं, कौन से लॉ यूज होते हैं। ठीक है, इनके बारे में पूरा इसमें बताया गया, डिटेल में बताया गया इसके बारे में। ठीक है, अब तो जो प्रिंसिपल इसमें यूज हुआ है वो आप 12th में पढ़े होंगे। ठीक है, 12th तक आपने ये चीज़ें सारी पढ़ी होंगी, लेकिन उस समय आपने पढ़ा था ऑब्जेक्ट के केस में, किसी थिंग्स में, ऑब्जेक्ट के उसके रिस्पेक्ट में आपने वो सारे मोशंस जो भी थे, वो जो लॉ थे, ठीक है, उनको पढ़ा था। लेकिन अब आपको यहाँ से इस बुक में आपको पढ़ना पड़ेगा एयर के रिस्पेक्ट में, कि या तो एयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एयर में किसी ऑब्जेक्ट को जब कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, क्या उसके आउटकम्स आते हैं, इनके बारे में आपको अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपने 12th में न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन तो पढ़े होंगे, 12th तक तो आपने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, तो वो आपने पढ़ा था ऑब्जेक्ट के केस में, थिंग्स के केस में। ठीक है, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा कि एयर के केस में, एयर के रेस्पेक्ट में वो चीज़ें क्या होती हैं, क्या एयर के केस में न्यूटन्स के लॉ वर्क करते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का अब आपको डिस्कस करना है। अब आपको यहाँ से इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो होगा ये कि सब कुछ तो मैं इसमें कवर नहीं कर सकता, मैं लाइन बाय लाइन इस चीज़ को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि बुक की जो वर्डिंग है, जो बुक में सेंटेंस यूज किया गया है, पैराग्राफ जो यूज किया गया है, वो बिल्कुल ही ईजीएस्ट वे में है। मतलब इससे बढ़िया बुक आपको मिल ही नहीं सकती पढ़ने के लिए। तो आप बिल्कुल नॉर्मली तरीके से आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल फ्रेंडली, ऐसा लगेगा कि आपको जो राइटर है वो आपसे बात करके फ्रेंडली बात कर रहा है, जैसे हम दो लोग आपस में बात करते हैं कि नहीं ये यहाँ पे ये ठीक नहीं होगा, लाइक वैसे ही इसमें भी वैसे ही सेंटेंस हैं, तो ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस चैप्टर से, या फिर जहाँ तक मैं वीडियो बना दिया रहूँगा, जहाँ तक मैं चैप्टर पढ़ा दिया रहूँगा, अगर वहाँ से आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसी वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं हफ्ते में एक दिन Q&A रखूँगा क्वेश्चन से रिलेटेड। आपका जो MCQ होगा वो आप पूछ सकते हो, आपका जो डाउट होगा वो आप पूछोगे, तो मैं एक वीडियो बना के उस पर लाऊंगा, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स जो हैं वो सेलेक्ट किया है, जिसको मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। ठीक है, हालांकि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप लगभग 12th तक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको बताता हूँ। तो मैंने टोटल 3 टॉपिक जो है आज की वीडियो के लिए सेलेक्ट किया है। नंबर 1 आपका है फ्लूइड प्रेशर, नंबर 2 है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एंड नंबर 3 है आपका बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लूइड प्रेशर से। तो फ्लूइड प्रेशर की अगर बात करूँ मैं, तो फ्लूइड प्रेशर एक तरह का प्रेशर होता है खुद लिक्विड या गैस में। ठीक है, इटसेल्फ वो खुद ही उन्हीं में होता है, और इसके द्वारा फोर्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। जहाँ पे प्रेशर आएगा वहाँ पे तो फोर्स लगना ही है। मीन्स अब कहने की बात ये है कि जो लिक्विड होते हैं, या फिर जो सपोज करो कि एयर के केस में हम देख लेते हैं। ठीक है, एयर के केस में क्या होता है कि एयर जो होता है उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जैसे ही कोई सरफेस उनके टच में आता है तो वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उस पर बम्बार्डिंग करते हैं। ठीक है, अब वो इतने छोटे से होते हैं तो एक मॉलिक्यूल तो कोई मतलब नहीं होता, तो होता ये है कि मिलियंस ऑफ जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे मिल के उस सरफेस पे क्या करते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं, जिसके वजह से होता क्या है कि इवेनली जो होता है सरफेस, पूरे सरफेस पे इवेन रूप से फोर्स लगता है। ठीक है, यही फ्लूइड प्रेशर होता है। अब जैसे सपोज करो कि एयरक्राफ्ट जो एयर में मूव कर रहा है, ठीक, अब इसके ऊपर क्या होगा कि एक प्रेशर जो फील होता है ना, तो वो फ्लूइड का प्रेशर होता है, इसी को बोलते हैं फ्लूइड प्रेशर। अब दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके भी बताता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या। तो आर्किमिडीज ने कहा था, तो जब भी हम किसी बॉडी को फ्लूइड में इमर्स करते हैं तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगता है। ठीक है, उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगता है, या उसका वेट जो होता है वो लॉस होता है, अपरेंट लॉस होता है उसके वेट में। ठीक है, और वो जो अपथ्रस्ट है या वो जो अपरेंट ऑफ लॉस है उसका वेट का, वो डिपेंड करता है कि उसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया, उसने उस फ्लूइड को कितना डिस्प्लेस किया। देखो फ्लूइड के केस में एयर भी आ सकता है, लिक्विड भी आ सकता है। ठीक है,
तो अभी इसको समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। तो अब देखते हैं आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है। तो आर्किमिडीज ने यही कहा था कि जब भी हम किसी सॉलिड को, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में इमर्स कराते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगता है, ठीक, अपथ्रस्ट लगता है, और दूसरा या तो क्या होगा कि उसके वेट में लॉस आएगा, अपरेंट लॉस होगा, ठीक। और ये दोनों जो फैक्टर है वो डिपेंड किस पे करता है, ये दोनों जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि ये कितना, ये जो बॉडी है इसके द्वारा कितना वाटर को डिस्प्लेस किया गया है, मतलब कितना हटाया गया वाटर को, ठीक है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब वो देखते हैं कैसे। तो ये देखो आप, ये सपोज करो एक जो है कोई ऑब्जेक्ट है और ये वाटर है, तो ये जैसे ही ये वाटर में आएगा, सबसे पहले क्या होगा कि इसके नीचे वाले पॉइंट पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये नीचे की तरफ कैसे आएगा, तो इसका जो पूरा टोटल वेट है वो नीचे की तरफ इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ लेके आएगा, जिसको बोलते हैं CG। तो इसका जो वेट है वो इसको नीचे की तरफ लेके आएगा, ठीक। और ये जो फोर्स है ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ इसको लगेगा। और ये जैसे ही थोड़ा सा और अंदर वाटर में आएगा, ये थोड़ा जैसे ही थोड़ा और यहाँ पे बीच में आ जाएगा, तो क्या होगा कि इसके चारों तरफ से एक प्रेशर एक्ट करने लगेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगेगा, कोई इसके चारों तरफ से फोर्स लगने लगेगा, ठीक। अब हम देखते हैं कि कैसे इसके वेट में लॉस कैसे होता है, ठीक, अपरेंट लॉस कैसे होता है इसके वेट में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, फोर्स का डिफिनीशन देखो। तो फोर्स इक्वल टू होता है M×A। अगर ये ग्रेविटी से नीचे की तरफ आ रहा हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे G लगा देंगे, मीन्स F इक्वल टू mg, ये हो गया, ठीक है। और वेट क्या होता है, W इक्वल टू M×G, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है, वेट और फोर्स, ठीक। तो अब देखो, अब जैसे ही इतना समझ में आया, अब जैसे ही क्या होगा कि एक सॉलिड जो है वो वाटर के अंदर जब आएगा तो क्या होगा कि एक अपथ्रस्ट इसके ऊपर लगेगा। अब सपोज करो कि इसका जो वेट है वो 5 kg है, ठीक, 5 kg है या 6 kg मान लो, इसका जो वेट है वो 6 kg है, और जो हमारा अपथ्रस्ट लगा वो 3 kg का लगा, ठीक, ये 3 kg का लगा। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो 3 kg इसको ऊपर पुश कर रहा है और 6 kg इसके नीचे, तो हालांकि ये तो आएगा नीचे ही, लेकिन 3 kg अब इसका कम हो जाएगा, इसका जो यहाँ पे टोटल वेट हो जाएगा अब वो रह गया सिर्फ और सिर्फ कितना, 3 kg। मीन्स कि ये 3 kg जो हो गया, 3 kg अब वेट से अब नीचे आएगा। तो यहाँ पे इसका भी 6 था, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आया अब कितना हो गया, 3 kg आ गया, तो इसके वेट में लॉस हुआ ना। तो यही आर्किमिडीज ने बोला था कि अपरेंट लॉस होता है और एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि ये किस शेप में बना है और कितना वाटर को जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे इसीलिए नाव का जो हमारा शेप होता है उसको ऐसा बनाया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमारे शिप्स होते हैं उनका शेप ऐसे बनाया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे कि वाटर को डिस्प्लेस करे, जिसकी वजह से जो इसका टोटल वेट है उससे ज़्यादा हमको अपथ्रस्ट मिलने लगे। अब जैसे ये 6 kg का था, ठीक है, 6 kg का था और अपथ्रस्ट केवल इसका 3 kg मिल रहा था, तो क्या हो रहा था कि ये नीचे की तरफ डूब रहा था, ठीक है। अब जैसे ही ये सपोज करो कि 7 kg इसका अपथ्रस्ट मिल रहा है, तो ये नीचे डूबेगा नहीं, ये वाटर में ही क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो जो हमारे शिप होते हैं या हमारे जो नेवी वाले हो जाते हैं, जो सबमरीन होते हैं, वो सब इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। अब ये तो हो गया आपका सबमरीन के केस में, लेकिन इसका हमारे फील्ड से क्या लेना देना है, तो हमारे फील्ड से ये लेना देना है कि जितने भी हमारे हॉट एयर बलून होते हैं, ठीक है, अभी दिवाली का टाइम चल रहा था तो आपने लैंटर्न जलाया होगा, तो ये सब जितने भी होते हैं लाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है, लाइटर देन एयर जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं, जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया था, उनमें जितने भी लाइटर देन एयर एयरक्राफ्ट होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ठीक है। उनमें भी होता है, जैसे ये देखो, ये बलून हो गया, ठीक है, और ये उसका वेट हो गया। तो अब होता ये है कि इसमें अपथ्रस्ट यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें अपथ्रस्ट ये होगा कि ये जो मैकेनिज़्म होता है जो आग जलाता है,
ठीक है, मैकेनिज्म जो होता है वो आग चलाता है, वो क्या करेगा कि अंदर की जो गैस है उसको कर देगा, उसको गर्म कर देगा। गर्म करने से अंदर की गैस हो जाएगी हल्की, तो होगा ये कि यहाँ पे अभी ये फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, जब यहाँ पे फोर्स लगेगा तो ये ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। ठीक, तो यही वर्क करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। तो ये हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ एविएशन में। तो जितने भी हॉट एयर बलून्स हो गए या फिर आपके एयरशिप हो गए, वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो आज का समझ में आया होगा, आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद।